ये ज़माना तुम्हें अनपढ़ और जाहिल देखना चाहता है, हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का हकदार बनाना नहीं चाहता। अगर आप भी इस बारे में नहीं सोचोगे तो कोई 7 समंदर पार से आके आपके हाथ में कलम नहीं पकड़ाएगा। हमारे लीडर आज़म खान साहब की आज ये लाइन मेरे जहन में बार बार आ रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी बात सच थी। इस संविधान विरोधी सरकार ने, इस शिक्षा विरोधी योगी सरकार ने अपना एक नया फैसला सुनाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 2006 में बनी आलीशान इमारत जौहर यूनिवर्सिटी या मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की जो 40 बिल्डिंग है, उसमें से 38 बिल्डिंगों को बुलडोज कर दिया गया जाएगा। वो इसलिए क्योंकि जो 2 बिल्डिंग थी सिर्फ उनका नक्शा पास हुआ था और बाकी 38 बिल्डिंगों का कभी नक्शा पास ही नहीं हुआ था। तो ये फैसला संविधान के खिलाफ है, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 के खिलाफ है। ये फैसला शिक्षा के खिलाफ तो है ही। अगर ये 2006 में बनी बिल्डिंग अगर हिसाब से नहीं बनी थी तो ये अब तक चल क्यों रही थी, और इस पे पहले दिन से ही एक्शन क्यों नहीं ले लिया गया? क्यों नहीं इस बिल्डिंग को तभी रोक दिया गया? इतने साल चलने क्यों दी गई? लोगों ने इसका लाभ क्यों उठाए? एजुकेशन कैसे ले ली? लोगों ने डिग्रियां कैसे ले ली? जिनके घर में खाने को नहीं था वो गरीब बच्चा इन बिल्डिंग्स में पढ़ा और पढ़ के किसी काबिल बना और डिग्री होल्ड की उसने। और शायद यही सरकार नहीं देखना चाहती। ये सरकार नहीं देखना चाहती कि किसी गरीब के हाथ में डिग्री आए, कोई गरीब पढ़ा लिखा इंसान बने, और ख़ास तौर पे वो माइनॉरिटी हो। तो यही कहीं ना कहीं सरकार जो है नहीं देखना चाहती। तो जब ये सरकार किसी तरीके का फैसला लेती है तो मुझे लगता है कि आगे पीछा उसका नहीं सोचती, ये नहीं सोचती कि उसके सर्कमस्टांसेस क्या होंगे। मैं मानता हूँ कि उनके हिसाब से 38 की 38 बिल्डिंग है जो बेशुमार खूबसूरत हैं। मैं मानता हूँ कि यूपी में ऐसी बिल्डिंग्स बनी नहीं होंगी। उनको तोड़ने का फैसला इस वजह से ले लिया जा सकता है कि वो अवैध हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि यूपी में कुछ और अवैध नहीं है, कोई और मंजिल अवैध नहीं है, और अगर अवैध है भी तो सबसे पहला नंबर यूनिवर्सिटी का। आप पढ़ाई के पीछे क्यों पड़ गए हैं? आपने अभी तक नीट का मुद्दा सॉल्व नहीं किया। वहाँ एक साइंटिस्ट बैठा हुआ है भूखा, 21 दिन से मरने की कगार पे, तो 4 नेता उससे मिलने चले गए। हमारा यूथ बैठा हुआ है, मर रहा है, दिल्ली में सड़ रहा है, आप उससे मिलने चले गए। आपने ये मुद्दा तो सॉल्व किया ही नहीं था कि आपने एजुकेशन पे 2 बार और मार दिए। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड बंद कर दिया गया और यूपी में अब आप एक आलीशान यूनिवर्सिटी बंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आजम खान ने बनाई थी। क्यों? क्योंकि वो एक फ्रीडम फाइटर के नाम पे जो कि मुसलमान थे। ये और क्या वजह हो सकती है? अगर वो नाजायज है, अवैध है, तो यूपी में सबसे पहले उस ही बिल्डिंग का नाम क्यों आ रहा है? दोस्तों, ये समझना होगा। और मैं ये मानता हूँ कि अब तक मुसलमानों के जितने भी डिस्ट्रक्शन हुए हैं, जो भी मज़ार तोड़े गए हैं, जब बाबरी मस्जिद डिस्ट्रक्ट हुई तो तब मैं छोटा था, बच्चा था, मैं नहीं जानता था। लेकिन मैं एजुकेशन समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये डिस्ट्रक्शन अगर हुआ, ये 48 बिल्डिंगें अगर तोड़ी गई, तो ये किसी भी मज़ार और किसी भी मस्जिद से बड़ा डिस्ट्रक्शन होगा, और इसके खिलाफ अब हर किसी को आना चाहिए। मैं समझता हूँ, मैं भी कोई आज़म खान का बहुत बड़ा सपोर्टर नहीं हूँ, मैं उनका फ़ैन नहीं हूँ, मेरी भी बहुत सारी उनकी बातों से मैं इख्तिलाफ नहीं रखता हूँ, लेकिन ये बात आज़म खान की नहीं है। ये बात हर उस एजुकेशनिस्ट की है जो पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहता है, जो कौम के हाथ में कलम लाना चाहता है, लेकिन ये सरकार उसी चीज़ की दुश्मन है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे लीडर हैं जो कि सोनम वांगचुक से मिलने जा रहे हैं, चाहे वो समाजवादी के ही सही, उन समाजवादी के लीडरों को हल्ला बोलना चाहिए इस फैसले के खिलाफ, और सारे बैनर्स को साइड हटा के, पार्टी के बैनर, कोई आज़म खान के खिलाफ उस बैनर को साइड हटा के संसद तक एक और अनशन करना चाहिए। क्यों नहीं हम और हमारे मुसलमान भाई और हर वो इंसान जो एजुकेशन को पसंद करता है, क्योंकि जौहर यूनिवर्सिटी में सिर्फ मुसलमान नहीं है, उनको सड़कों पे बैठ जाना चाहिए, अपनी जानें कुर्बान कर देना चाहिए, लेकिन ये बिल्डिंग डिस्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए। मेरे दोस्तों, आज अगर हमने ये बिल्डिंग को डिस्ट्रक्ट होने दिया तो मुझे ऐसा लगता है कि अगला नंबर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का है, फिर जामिया मिल्लिया इस्लामिया का है, क्योंकि उनके भी नाम बदले हैं। और फिर ये सोल्यूशन नहीं है। मैं योगी जी से अंत में कहना चाहता हूँ कि आप तो नाम बदलने में एक्सपर्ट है, तो उसका नाम बदल दीजिए ना। यूनिवर्सिटी तोड़ना, किसी की डिग्री को होल्ड करना, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके फ्यूचर का क्या होगा? तो आप नाम बदल दीजिए। इतनी खूबसूरत बिल्डिंग, आपने कितनी बिल्डिंग बना दी अपनी प्रशासन में? आपका शासन कम से कम 10 साल पुराना हो गया, 15 साल होने जा रहे हैं, आपने कितनी बिल्डिंगें बना दी? आपने एक भी यूनिवर्सिटी बना के नहीं खड़ी, और तो जो बनी हुई है आप उसको गिराने का काम कर रहे हैं। आपने जिस तरह इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया, आप उसी तरह इस यूनिवर्सिटी का भी नाम XYZ कुछ भी रख सकते हैं, जिससे ये लगे ना कि ये मुस्लिम नेम पे रखी गई है। और आप बहुत सारे, आपके पास, आप तो चुटकियों में नक्शा पास करा सकते हैं।
आप एजुकेशन चलने का कोई बीच का रास्ता बताइए, जिससे वो बच्चे जिनके हाथ में डिग्री हैं वो ऐसे नहीं हो जाए जैसे कि उनका कोई था नहीं। वो इस बिल्डिंग को खो देना, ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा और ये बहुत अफसोसनाक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया।